हेलो एवरीवन। सो 10th के ही बारे में आज हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन के बारे में कैसा जानना है, कि मतलब उनकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग जब अपना प्रिपरेशन लेवल चेक करेंगे तो उन्हें डिप्रेशन भी फील हो सकता है। सब कुछ देखो लास्ट में टीचर्स पर रहता है। टीचर चाहे तो आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, टीचर चाहे तो आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट मोमेंट पर हमारे क्लासेस में जब टीचर्स ने क्वेश्चन पूछा बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो स्टूडेंट्स एक आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो उनके पास वहाँ पे दो ऑप्शंस थे कि या तो वो वहाँ पे और डिमोटिवेट कर दे, स्टूडेंट्स और डिमोटिवेट हो जाए और परेशान हो जाए, या तो दूसरा ऑप्शन ये था कि कुछ इजी क्वेश्चंस पूछ लें और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टीचर्स पर रहती हैं। वो चाहे तो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, वो चाहे तो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आज मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उससे कुछ लोग डिमोटिवेट होंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार मैं क्या सोच रहा था और क्या हुआ, और कुछ लोग मोटिवेट होंगे कि यार मैं एकदम सही जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क पर वीडियो देखें। अगर आपका दिन अच्छा जा रहा है तो वीडियो बंद कर दे, क्या पता इस वीडियो के बाद कुछ गड़बड़ी हो जाए। देखो, सबसे पहली बात कि अपने अंदर बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं कि यार मेरा ये चैप्टर परफेक्ट है, मेरा ये चैप्टर परफेक्ट है। ये गलत फहमियाँ आने का 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण कि टेस्ट होता है क्लासेस में, अच्छा मार्क्स आ गया तो आप सोचते हो कि यार मेरा ये चैप्टर अच्छे से हो गया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके क्लासेस में या स्कूल में अगर वो चैप्टर पढ़ा के हो गया तो उन्हें लगता है यार उनका भी पढ़ के हो गया। नहीं, वो क्लासेस में पढ़ा के हुआ है, स्कूल में पढ़ा के हुआ है, टीचर का पढ़ा के हुआ है, आपका पढ़ के हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन के बारे में जानने के लिए एक दबाएं नहीं, देखो इंग्लिश के बारे में अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के बारे में जानना है, सो लैंग्वेजेस के बारे में जानने के लिए आपको याद करना है कि क्या आपको उस स्टोरी के हर एक पार्ट्स याद हैं, शुरू से अंत तक क्या हुआ था, क्या आपको वो याद है। अगर आपको याद है तो क्या उसमें हर एक वर्ड का आपको मीनिंग पता है, क्या आपको उससे मिलने वाला मोरल पता है, क्या आपको उसके पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इतना सब हो रहा है तो इसका मतलब आपका लैंग्वेज में वो चैप्टर अच्छे से हुआ है। तो जितना चैप्टर अच्छे से हुआ है उसको साइड में लिख देने का कि यार पहला चैप्टर अच्छे से हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है, जो नहीं हुआ उसको लिखने का ही नहीं। दूसरा आता है मैथ्स का। आज ही निकालो अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक, अभी निकालो और टिक करो जो जो चैप्टर्स आपके अच्छे से हुए। तो मुझे पता है आप लोगों ने टिक किया होगा सिमिलरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल छोड़ दिया होगा कुछ लोग ने ठीक है, कर दो जो जो आपका हुआ है अच्छे से वो टिक कर दो। अब देखो, जिनका भी अच्छे से हुआ है वो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो। हैं, मुझे भी नहीं पता 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बट डेंजर था जो भी था। ठीक है, निकालो और उसको सॉल्व करो। और जो लोगों ने सेकंड चैप्टर टिक किया उन लोग 2.1 का क्वेश्चन नंबर नहीं जाने दो, 2.1 तो ईजी है। वो लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। ठीक है, और जिन लोगों ने चौथा चैप्टर टिक किया वो तो हलवा चैप्टर है, बट फिर भी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिनका मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग का हुआ होगा, अगर हुआ है तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर में वो था सिमिलर ट्रायंगल बता के आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। इसमें इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था शायद। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको ट्रायंगल साथ में बनने वाले ट्रायंगल थे, इसमें आपको एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी होती है वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। 5.2 की बात करें तो इसमें आपका मेन वो सब था, सेंट्रॉइड, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका चैप्टर परफेक्ट है। अगर सिर्फ टीचर ने करा दिया है, आपने एक बार सॉल्व कर लिया था, आज आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप उस चैप्टर को भूल चुके हो। आपको वहां पे न्यू शुरुआत करनी होगी, रिवीजन नहीं, न्यू शुरुआत करनी होगी आपको। ठीक है, थर्ड चैप्टर साइंस में आपका कितना चैप्टर हुआ है टिक करो, और टिक करने के बाद आप देखो कि किस चैप्टर के बारे में आपको कितना याद आ रहा है। आंखें बंद करो, मैं भी आंखें बंद करता हूँ, और पता करो कि आपको ग्रेविटेशन के बारे में या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कितना याद आ रहा है। क्या आप आज भी वैलेंसी निकाल पा रहे हो एलिमेंट्स की। जैसे किसी का अगर एटॉमिक नंबर है 19, लेट से किसी का एटॉमिक नंबर है 19, तो क्या आप इस 19 एटॉमिक नंबर की वैलेंसी आज भी निकाल पा रहे हो। या फिर किसी का एटॉमिक नंबर है 15, तो क्या आप इसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, इसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, इसका पीरियड निकाल सकते हो। एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो क्या आपको पता है आगे जाते समय एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, नीचे जाते समय एटॉमिक रेडियस में क्या होता है। 10th में एक्चुअली स्टूडेंट्स ये सब रखते हैं, आगे जाते क्या होता है, नीचे जाते क्या होता है, रटते नहीं है। 11th वाले रटते नहीं है, 11th में दोबारा पढ़ाया जाता है ना, तो रटते नहीं उस टाइम, बट 10th वाले रटते हैं, मैं भी रटता था, बट जब कंसेप्ट पता चला तो छोड़ दिया सब कुछ रटना वटना। तो क्या आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में सब कुछ याद आ रहा है।
केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले फिजिकल चेंज था, केमिकल चेंज था। केमिकल चेंज में फिर आगे आपको कई सारे टाइप्स के रिएक्शन दिए हुए थे, 4 टाइप के रिएक्शन थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर आपको 2 रिएक्शन स्पेशल टाइप के थे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। फिर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन था। फिर लास्ट में करोजन था, फिर रस्टिंग थी, और एक वो था रेंसिडिटी। तो क्या आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से याद आ रहा है? क्या आपको रस्ट का फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या आपको करोजन का पूरा प्रोसेस अच्छे से याद आ रहा है? कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था, कहाँ पे रिडक्शन हुआ था, कहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हुआ था? क्या आपको ऑक्सीडेशन का एग्जांपल पता है? अगर ये सब पता ही नहीं है तो क्या है तुम्हारा चैप्टर? परफेक्ट ही नहीं है फिर वो। सोशल साइंस में जो जो चैप्टर हुआ है उसके क्वेश्चंस निकालो अच्छे से, और आंसर्स बिना देखे बोलने की कोशिश करो। बोल ले जा रहे हो तो ठीक है, नहीं बोल पा रहे हो तो परफेक्ट ही नहीं है। तो अपने आप को चेक करो। आप जानते हो आपके अंदर चोर कहाँ छुपा हुआ है। हमारे सर की फेमस लाइन थी कि आप जानते हो आपका चोर कहाँ छुपा हुआ है। तो आप अपने चोर को खुद ढूंढ सकते हो, मैं नहीं ढूंढ सकता। तो एक बार आंखें बंद करो और खुद से कहो कि यार तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता है, तुम्हें ये चैप्टर का ये आंसर याद नहीं होता है, इस टाइप के आंसर्स तुमसे याद नहीं होते, इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होते। और एक बार गलती मिल गई ना, फिर वो सुधर जाती है। जब तक गलती नहीं मिलती तब तक वो सुधरती नहीं है। और गलती कैसे ढूंढते हैं हम लोग? आत्मचिंतन करके। अकेले शांत जगह पर आप लोग बैठ जाओ, आंखें बंद करो और खुद के बारे में जानो। दूसरों की गलतियां छोड़ो, पहले खुद की गलतियां ढूंढ लो आप लोग, ठीक है। अक्सर मतलब क्लासेस में ऐसा होता था कि कई सारे लोग कई सारे मिस्टेक्स करते थे, मैं नॉर्मली उन्हें बता देता था कि यार देखो यहाँ पे गलत हो रहा है। जो लोग माइंड करते थे उन्हें मैं ज़्यादा नहीं बताता था कि यार चलो ठीक है तुमसे यहाँ पे गलती हो रही थी, इट्स ओके, नॉर्मल है, हो जाता है। ऐसा नहीं मतलब कि हो गलत कर दिया, अभी तूने गलत कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसी भाषा नहीं बोलने का, ठीक है। तो क्योंकि आपको भी पता है यार आप भी परफेक्ट नहीं हो, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है, तो क्यों ना मिल बांट के परफेक्ट हो जाए, तो ये बेटर होता है, ठीक है। तो खुद के बारे में टेंशन लो, खुद का ख्याल रखो कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, आपको ये सब नहीं आता, आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती, आपको ये प्रॉब्लम सेट नहीं आता, तो डाउट्स को क्लियर करो। जब तक ये स्यूडो फीलिंग बना के बैठे रहोगे ना, नकली फीलिंग बना के बैठे रहोगे कि आपको सब कुछ आता है, तब तक आपको कुछ नहीं आता है। जैसे 10th में क्या होता था, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता था कि यार मेरे 10th का सिलेबस अच्छे से हो गया है। फिर मैं एक जगह शांत बैठता था और थोड़ी देर आंख बंद करके सोचता था। फिर याद आता था कि यार सोशल साइंस का 4 चैप्टर बाकी है, मराठी का 3 रसग्राण याद ही नहीं हुआ है, इंग्लिश का 2 एप्रिसिएशन याद ही नहीं, इंग्लिश का तो सब याद था, हाँ चैलेंजिंग क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस की ही नहीं है, मराठी का वाक्य प्रचार आ गया तब क्या करेंगे, स्वामत तो ठीक से लिखा जा ही नहीं रहा है। तो फिर डिमोटिवेट हो जाता था। फिर याद आता था अरे यार बाकी सब भी तो हुआ है। तो थॉट्स चलते रहेंगे, वो ओवर थिंकिंग चलती रहेगी आपकी। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। अपने आप को चेक करो, जांचो आपको कितना आता है। जितना जल्दी आप अपनी गलती ढूंढ लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वरना लास्ट तक गलती नहीं ढूंढोगे तो बोर्ड वाला आपकी गलती ढूंढ ढूंढ के आपके मार्क्स काटेगा। गलतियां करनी है आज कर दो, क्लासेस में गलतियां कर दो, स्कूल में गलतियां कर दो, स्कूल में रॉन्ग आंसर दे दो, क्लासेस में रॉन्ग आंसर दे दो, ताकि बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग आंसर ना दो, ठीक है। गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां आप अगर कहीं और करोगे तो वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। जैसे आप घर पे अगर कोई गलती कर देते हो तो मम्मी समझा देती है, बट अगर आप वो गलती घर पे ना करके कहीं और कर देते हो तो घंघोर बेइज्जती हो जाती है फिर, है ना। सो इसीलिए गलतियां करो बट सही टाइम पे कर दो, ताकि आपकी वो गलतियां सुधारी जा सके। तो अपने अंदर सबसे पहले ये फीलिंग हटा दो कि आप परफेक्ट हो। मैं 10th को पढ़े काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी कुछ जानता हूँ मैं 10th के बारे में, बट स्टिल आई से मुझे 10th का 70% ही आता है और कुछ नहीं आता मुझे 10th के बारे में, ठीक है। तो अपने अंदर कभी भी ऐसी फीलिंग मत बनाना कि आपको अब सब कुछ आ गया, आपको अब बस बोर्ड एग्जाम का इंतजार है, कुछ नहीं आता है, ऐसा सोच लो, क्योंकि तभी आप और मेहनत कर पाओगे। वरना कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप का आप लोगों को अच्छे से अब एनालाइज करना है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, किस लेवल पे है, और फिर जहाँ जहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।